अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रोज़े की हालत में गेम खेलना जैसे लूडो खेलना या फ्री फायर पबजी है ना, इस तरह के दूसरे गेम जिसे गेम के नाम से पुकारा जाता हो, क्या रोज़े की हालत में हम खेल सकते हैं? क्या रोज़ा रख करके अगर इसे खेलते हैं तो क्या रोज़े में कोई ख़राबी आएगी? क्या रोज़ा हमारा टूट जाएगा या रोज़े में कोई परेशानी आएगी? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, रोज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप सहरी से लेकर के इफ़्तार तक कुछ भी खाएं पिएं ना, भूख बर्दाश्त करें, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करें, सामने लजीज लजीज खाना मौजूद हो, बाज़ारों में तरह तरह के लजीज खाने मौजूद हों, लेकिन आप ना खाएं, भूखे प्यासे रहें। सिर्फ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है रोज़े का। रोज़े का मकसद है, हम इस वजह से रोज़ा रखते हैं चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ किया है और इस फ़र्ज़ की अदायगी हमें करनी है और रब को राज़ी करना है, रब को खुश करना है, जिसके ज़रिए से हमें जन्नत में दाखिला नसीब अता फ़रमाएगा रब ताला, है ना। इसका मकसद ये होता है ताकि रब ताला हमसे खुश हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ करके आप बस ये तरीक़ा अपना लिए हैं कि सहरी करना है, उसके बाद सोना है, 8 बजे 9 बजे सुबह उठना है, 10 बजे, है ना, मर्ज़ी के मुताबिक उठना है और इसी कैफियत में मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है या पीसी लेना है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गेम खेलना है ना, फालतू की चीज़ें देखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करना है और फिर क्या है 5-6 तो बज ही जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। रोज़ा इस वजह से रखा जाता है ताकि हमारे नामा आमाल में नेकियों का इजाफा हो, सवाब हमें मिले। लेकिन अगर आप गेम, वैसे भी इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है गेम खेलना, चूंकि गेम एक ऐसी चीज है जो वक्त की बर्बादी है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता, ना दुनियावी एतबार से इसका कोई फायदा नजर आता है, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसके जरिए से कोई नामा आमाल इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, तो दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से, दोनों एतबार से ये गेम बिल्कुल नाजायज है, गलत है, किसी भी तरह से कोई फायदा हासिल नहीं होता है। तो आप एक ऐसी चीज को आप रोजा रखे हैं उस सूरत में अपने टाइम में शामिल कर रहे हैं जो नाजायज़ है, जो गलत है, जिसका कोई हुसूल नहीं है, आप ऐसी चीज़ को शामिल कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा करना ये बहुत ही गलत है। आप रोज़े की हालत में गेम मत खेलिए, इससे हो सकता है कि रब ताला आपके नामे आमाल में गुनाहों के इजाफा कर दे, है ना, चूँकि इसका कोई भी मकसद नहीं होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इससे अच्छा है आप नहीं अगर कुछ पढ़ सकते हैं, आप अगर नहीं कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल है, मोबाइल में सूरह यासीन शरीफ लगा दीजिए, मोबाइल में कोई कुरान मुक़द्दस की तिलावत लगा लीजिए या कोई मसाइल वाली बातें आप मोबाइल में चालू कर लें, सो जाएं। इससे अच्छा ये है। लेकिन आप गेम खुदारा मत खेलिए, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, लूडो हो गया, इन सब चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद मत करिए। ठीक है, लेकिन हाँ, गेम अगर आप रोज़े की हालत में खेलते हैं तो रोज़ा आपका नहीं टूटेगा, रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन आप ये भी सोचें कि उस चीज़ को आप रोज़े की हालत में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खेल रहे हैं, उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं जो चीज़ दूसरे दिनों में नाजायज़ है। तो सोचिए, रमज़ान में अगर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं तो कितना गुनाह हो सकता है। आपको समझ रहे हैं? इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा।